हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं इम्तियाज़ सर डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित एक वीडियो हमारी इस चैनल के प्लेलिस्ट में है, वहां पर जाकर आप लोग देख सकते हैं, जहां आपको बताया गया है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं या भौतिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और ये रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया हैं। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया होती हैं कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे। सबसे पहला है योगात्मक अभिक्रिया, दूसरा है वियोजन अभिक्रियाएँ या फिर इसे कहते हैं अपघटन अभिक्रियाएँ, या तीसरा है ऊष्माक्षेपी या तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएँ, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ, और पांचवी जो हमारी आती है ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया है। तो ये पांचों अभिक्रिया हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड के पेपर में हर साल पूछे जाते हैं। अगर आप इसे कर लेते हैं तो आपके 5 से 6 नंबर 7 नंबर फेवर है पेपर में। तो आप लोग ध्यान से समझना, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। तो चलते हैं। सबसे पहले हमारी अभिक्रिया आती है योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं? बिल्कुल सिंपल बात है कि पहले समझते हैं योगात्मक क्या है। जैसे कि मान लिया 3 है और +2 करते हैं तो कितना होगा? 5 होगा। तो इसका मतलब 3 और 2 को जोड़ने पे एक नई चीज़ मिली 5। तो ये हुआ योग। तो इसी प्रकार से हम योगात्मक अभिक्रिया देखते हैं कि योगात्मक अभिक्रिया है क्या चीज़। तो वे अभिक्रियाएँ, ठीक, जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिले और मिलकर एक नया पदार्थ बनाए। क्या बनाए? एक नया पदार्थ बनाए, उसे ही योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। ये क्या है? ये है सोडियम, और ये क्या है? ये है क्लोरीन। ये दोनों आपस में मिलकर खाने वाला नमक बना देती है। तो कैसी अभिक्रिया हुई? यह योगात्मक अभिक्रिया हुई। तो पूछा जाए कि योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो कहोगे जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं और मिलकर कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो इसे ही कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। अब इसे हम रासायनिक समीकरण के से समझते हैं। पेपर में आएगा तो आपको रासायनिक समीकरण ही लिखना होगा। रासायनिक समीकरण क्या है कि यह सोडियम है। सोडियम किससे डिनोट करते हैं? Na से। पूछा जाए कि सोडियम किससे डिनोट किया जाता, प्रदर्शित किया जाता, तो आप लोग बताएंगे सोडियम को Na से डिनोट करते हैं, सोडियम को, क्लोरीन को Cl2 से। तो इन दोनों को क्या किया गया? आपस में मिलाया गया। तो 2 चीज़ हुए ना, एक सोडियम और दूसरा क्लोरीन, मिलाकर एक तीसरी नई चीज़ बनी है। ये क्या है? सोडियम क्लोराइड, खाने वाला नमक, सोडियम क्लोराइड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वे रासायनिक अभिक्रिया या जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं या बनाते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, आप लोग फिगर में सोडियम का टुकड़ा देख रहे हैं, प्लस में क्लोरीन देख रहे हैं, दोनों को मिलाकर क्या बनाया गया है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। दूसरी हमारी जो अभिक्रिया आती है, ये अभिक्रिया है कि वियोजन अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया। ये दोनों एक ही नाम है। अगर पेपर में आज वियोजन अभिक्रिया क्या है या अपघटन अभिक्रिया क्या है तो आप बताओगे जो हम बता रहे हैं। सबसे पहली बात, 3 2 करोगे, जोड़ोगे तो कितना होगा? 5 होगा। तो ये कैसी अभिक्रिया हुई? ये हुई आपकी योगात्मक अभिक्रिया। लेकिन यही 5 अगर टूट जाए, 5 क्या हो जाए? टूट जाए, वियोजित हो जाए 3 + 2 में, तो इसे ही कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। ठीक, तो इस वियोजन अभिक्रिया को ध्यान समझना कैसे है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा यौगिक 2 या 2 से अधिक अपने छोटे यौगिकों में अपघटित हो जाता है, माने टूट जाता है। एक बड़ा यौगिक टूट गया 2 छोटे छोटे अपने यौगिक में, उसे ही कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। समझ में आता है कि एक बड़ा यौगिक टूट गया 2 या 2 से अधिक अपने छोटे यौगिकों में, तो उसे ही कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। 5 है, 5 टूट गया 1 4 में, तो इसका मतलब क्या हुआ? यह वियोजन हुआ। इसका मतलब अपघटित हुआ, टूटा। अब इसको हम समझते हैं इस फिगर से कि वियोजन अभिक्रिया क्या है। तो ये क्या है? ये आपका एक बड़ा यौगिक है, और बड़ा यौगिक में कौन सा यौगिक है? नमक है, NaCl। और ये टूटा किस में? क्लोरीन में। और किस में टूटा? सोडियम में।
तो ये बड़ा यौगिक हमारा दो रूप में टूटा, एक सोडियम में टूटा और दूसरा क्लोरीन में टूटा। तो ये कैसी अपक्रिया हुई, ये वियोजन अपक्रिया हुई। अब इसको हम केमिकल रिएक्शन से समझते हैं। यहाँ पर देखो ये लिखा है क्या, NaCl है, ऊपर लिखा है विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन मतलब जब हम नमक को घोल देते हैं, गलित लिखा है ना नीचे, इसका मतलब नमक को घोला गया पानी में, वाटर में जब नमक को घोल कर उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट का सप्लाई देते हैं, फ्लो करते हैं, तो ये सोडियम में टूट जाता है और क्लोरीन गैस बनकर उड़ जाती है। ऊपर की ओर सिंबल, इसका मतलब क्लोरीन गैस निकल रही। जब हम क्या करते हैं, समझना कायदे की, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो सोडियम बनता है तथा क्लोरीन गैस निकलती है। तो एक कैसी अपक्रिया हुई, वियोजन अपक्रिया हुई। तो पूछा जाए कि वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं, तो आप लोग बड़े आसानी से बता सकते हैं कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक बड़ा यौगिक दो या दो से अधिक अपने छोटे यौगिकों में अपघटित हो जाता है, टूट जाता है, वियोजन अपक्रिया कहलाती है। और आप लोग ये दो एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको क्या करते हैं, ऊष्मा देकर मतलब इसको गर्म करते हैं। तो जब गर्म करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट को, CaO3, इसको याद कर लेना, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है। जब इसे हम ऊष्मा देकर गर्म करते हैं तो ये अपघटित होता है, ऊपर ऊष्मा नीचे अपघटित होता है और किस में टूटता है, ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड में टूटता है और प्लस के कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये जो एरो का सिंबल देख रहे हो, इसका मतलब ये ऊपर गैस बनकर उड़ रही है, इतना बच रहा है उस अपक्रिया में। तो वियोजन अपक्रिया आ जाए पेपर में तो सिंपली आपको कितना लिखना है, आपको हम बता दे रहे हैं, इतने के अलावा और कुछ नहीं लिखना। उदाहरण आपको इतना लिख देना है, इतने के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद पेपर में आए तो इतना जैसे दिया गया वैसे लिख देना है। आगे चलते हैं तीसरे पर, ऊष्मा छेपी तथा ऊष्मा शोषी अपक्रिया। सबसे पहले हम समझते हैं ऊष्मा छेपी या ऊष्मा शोषी अपक्रिया क्या है। क्या चीज़, ऊष्मा छेपी क्या है या ऊष्मा शोषी क्या है, ये मान लिया जाए आ जाए पेपर में, ठीक। तो समझो कायदे से आप लोग। हाँ, ऊष्मा छेपी मतलब जिससे ऊष्मा का छेपण हो, जिससे ऊष्मा निकले उसे कहते हैं ऊष्मा छेपी। और जिसमें ऊष्मा सोखे, ध्यान समझना, जिसमें ऊष्मा को सोखे उसे कहते हैं ऊष्मा शोषी, जिसमें ऊष्मा निकले उसे कहते हैं ऊष्मा छेपी, और जिस ऊष्मा को सोखे उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी। सोखे शोषी, निकले छेपी। तो ऊष्मा छेपी अपक्रिया कहते किसे हैं, ये आप लोग समझें कि वे रासायनिक अपक्रिया जिनमें ऊष्मा मुक्त होती है, उत्सर्जित होती है। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा निकले, दोनों को क्रिया कराया जाए, जले निकले ऊष्मा निकले, ऊष्मा छेपी अपक्रिया कहलाती है, ठीक। जैसे कि जब हम मीथेन को, ये प्राकृतिक गैस है, इस रिएक्शन से समझेंगे कि प्राकृतिक गैस को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं, हम क्रिया कराते हैं, तब धुआं निकलता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, वाटर निकलता है और ऊष्मा निकलती है। तो यहाँ पर प्लस ऊष्मा, इसका मतलब ऊष्मा निकल रही है। तो ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा निकले उसे कहते हैं ऊष्मा छेपी अपक्रिया। आप लोग देखे होंगे कि सिलेंडर में मीथेन को रखा जाता है, किस में रखा जाता है, मीथेन को सिलेंडर में रखते हैं। और कोरोना के टाइम में सिलेंडर की कमी हो रही है, इसी सिलेंडर से हम जब बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है तो इसी सिलेंडर के ऑक्सीजन के सिलेंडर से हम ऑक्सीजन की पूर्ति करते हैं बॉडी में। तो ये किस में रखा जाता है, सिलेंडर में रखा जाता है। किसी भी गैस को किस में रखा जाए, सिलेंडर में रखा जाए। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि मीथेन को की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराकर जलाया जा रहा है। तो ये कैसी क्रिया है, ऊष्मा छेपी। तो सिंपल बात है, ऐसी दो चीज़ों को मिलाने पर अगर उससे आग निकले तो उसे ही कहेंगे ऊष्मा छेपी अपक्रिया। अब आ जाइए आप लोग, अगर पेपर में आता है ऊष्मा छेपी अपक्रिया के बारे में तो आपको इतनी बात लिखना पड़ेगा, ये यहाँ तक, ठीक। आगे आते हैं हम लोग, ऊष्मा शोषी अपक्रिया किसे कहते हैं। ऊष्मा शोषी मतलब कि वह अपक्रिया जो ऊष्मा का शोषण करे। ऊष्मा का शोषण सुने हो, शोषण, शोषण माने सोखे। ऊष्मा शोषी अपक्रिया कि दो चीज़ को मिलाया जाए, ऊष्मा को सोखे, उसे कहेंगे ऊष्मा शोषी अपक्रिया। कि वे रासायनिक अपक्रियाएँ जिनमें ऊष्मा का अवशोषण हो, माने ऊष्मा को सोख ले, उसे ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। आप लोग इस एग्जाम्पल समझे कि नाइट्रोजन है, ये क्या है, नाइट्रोजन है। जब नाइट्रोजन में हम ऑक्सीजन को मिलाते हैं, मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या करते हैं, मिलाते हैं,
नाइट्रोजन क्या है? गैस है। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। इन दोनों क्या करते हैं? मिलाते हैं, क्या बनता है? नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। ये क्या बनता है? नाइट्रिक ऑक्साइड। और इसके बाद आप लोग देख रहे होंगे इसके जस्ट बगल में क्या लिखा है? -45। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऊष्मा का अवशोषण कर रही है। तो अगर आ जाए कि ऊष्मा शोषी अपक्रिया किसे कहते हैं, तो आपको यही पता होना चाहिए कि वे रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो उसे ही ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन में ऑक्सीजन मिलाते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और 45 कैलोरी ऊष्मा का अवशोषण होता है। अब ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड, इसका यूज कहाँ करते हैं? तो ये सब यूज होता है कहाँ? अस्पताल में। ठीक, अब आगे आ जाएँ। ऊष्मा शोषी के बाद आता है विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया। और हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लोग लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अभी तक सब्सक्राइब न किए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं, देखते हैं तीसरा हमारी अपक्रिया आती है विस्थापन या फिर प्रतिस्थापन अपक्रिया। ये दोनों एक ही हैं, विस्थापन या प्रतिस्थापन अपक्रिया। तो सबसे समझो कि विस्थापन क्या, प्रतिस्थापन। जैसे मान ले जाए दो दोस्त हैं, ठीक, एक दोस्त एक सीट पर बैठा है, एक दोस्त उसके जस्ट बगल में बैठा। तो जो दोस्त मजबूत होगा, कहने मतलब जो ताकतवर होगा, वो कमज़ोर वाले दोस्त को हटा के उसके जगह बैठ जाएगा। बस यही समझना है कि कमज़ोर वाले की जगह पर पावरफुल शक्तिशाली जो दोस्त है वो आकर बैठ गए। इसे ही विस्थापन या प्रतिस्थापन, माने एक दूसरे का हटा के और जगह को इकट्ठा ग्रहण कर लेना ही विस्थापन कहलाता है। अब ये रसायन की भाषा में कैसे होता है ध्यान समझना कि वह रासायनिक अपक्रिया, ठीक, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, जो ज़्यादा क्रियाशील तत्व होते हैं, वे कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से तत्व को, परमाणु को विस्थापित कर देते हैं। तो जो ज़्यादा क्रियाशील तत्व तो वो कम क्रियाशील तत्व के साथ क्रिया करके उनको हटा देते हैं और उनको हटाकर वहाँ पर अपने के लिए स्वयं जगह स्थापित कर लेते हैं। और यही प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाती है कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, पावरफुल एलिमेंट, कम क्रियाशील तत्व के, जो कम पावरफुल हैं, उन तत्वों के यौगिक से क्या करते हैं? परमाणु को विस्थापित कर देते हैं। क्रिया करके परमाणु को कहीं हटो तुम यहाँ से, और उसके जगह पर जाकर स्वयं बैठ जाते, उसे कहते हैं प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। अब बात आती है एग्जाम्पल से समझते हैं कि यह है लोहा, यह है पावरफुल, और ये कॉपर सल्फेट का एक विलयन है। जब ये इसके साथ क्रिया करेगा, क्या करेगा? क्रिया करेगा, तो इस CO की जगह पर, ये CO की जगह कौन आ जाएगा? इस CO की जगह पर आप लोग देख रहे होंगे, जब ये है इसके साथ क्रिया करेगा तो या CO की जगह पर देखो ये Fe आ गया, Fe आ गया और CO को भगा दिया, माने कॉपर को भगा दिया, उसके जगह पर, इसके जगह पर क्या आ गया? Fe आ गया। तो ये जो रासायनिक अपक्रिया हुई यही हुई विस्थापन अपक्रिया। क्लियर हुई? आप लोग समझ लेना कायदे से कि जो ज़्यादा पावरफुल होता है कम पावरफुल वाले विलयन के तत्व से क्या करके, यौगिक से क्रिया करके उनको विस्थापित करके स्वयं अपना स्थान ले लेता है, प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाती है। और ये पूरा जो है रिएक्शन आपको पेपर में आए तो लिखना ही पड़ेगा। तो इन दोनों अपक्रियाओं में क्या बनता है? कॉपर बनता है। ठीक, अब देख रहे हो आप लोग फिगर में कि ये क्या है? लोहा है जिसे कहते हैं आयरन। ये क्या है? तांबा। और किसके साथ क्रिया? कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया करके क्या बनाता है? तांबा बना लेता है। ठीक, आगे हम चलते हैं। हमारी अगली क्रिया है ऑक्सीकरण तथा अपचयन अपक्रिया। कौन सी? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन रिएक्शन में आप लोग देखें क्या लिखा है कि ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन क्या है? ठीक, ऑक्सीडेशन कि वह रासायनिक अपक्रिया, ऑक्सीडेशन में कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है। जब भी ऑक्सीकरण का नाम ले तो समझ लीजिए ऑक्सीजन जुड़ेगी। ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन जुड़ेगी, हाइड्रोजन निकलती है। 2 बार हाइड्रोजन एक ही बार होगा, हाइड्रोजन क्या होगी? निकलेगी। और ऑक्सीजन O2 क्या होगा? जुड़ेगा। तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन निकलता है ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। फार्मूला आप लोग देख लो, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। एक कैसी क्रिया हुई? ऑक्सीकरण क्रिया हुई। क्यों? क्योंकि इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा है। क्लियर? दूसरा आता है गंधक, सल्फर। इसमें क्या मिला? तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना देता है। अब आप लोग देखो ये भट्टी वगैरह में कि इस तरह करके कुछ कोयला जो होता है ये है कार्बन, इसको क्या कहेंगे? कार्बन। और कार्बन किसके साथ क्रिया करके? ऑक्सीजन, माने जिससे सांस लेते हो, इसके साथ कार्बन, कोयला ऑक्सीजन के साथ ही जलेगा।
और दोनों जलकर क्या बनाएंगे, कोयला, दोनों जलकर क्या बनाएंगे, धुआं निकलेगा। और कौन सा धुआं निकलेगा, CO2। तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में जो धुआं निकलता है वो CO2 निकलता है, और वो क्या करता है, हमारे डेली लाइफ को प्रभावित करता है, हमारे मानव जीवन को क्या करता है, बहुत ही प्रभावित करता है, पर्यावरण प्रदूषण फैलता है। तो ये कौन सी क्रिया होगी, कार्बन और ऑक्सीजन की, ये होगी ऑक्सीकरण क्रिया। तो सिंपली आपको पूछा जाए कि ऑक्सीकरण क्रिया किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे, वह रासायनिक क्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो, जुड़े, मिलाप हो, तो ऐसे ही ऑक्सीकरण अपक्रिया कहते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन मिलना कैसी क्रिया, ऑक्सीकरण अपक्रिया है। कार्बन मीन्स कोयला। अगला आता है अपचयन, जो कि लास्ट है, अपचयन रिडक्शन बोलते हैं। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, उसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, इसमें ऑक्सीजन की कमी होगी और हाइड्रोजन का योग होगा, जस्ट अपोजिट है ये, इसमें हाइड्रोजन का योग होगा और ऑक्सीजन की कमी होगी, अपचयन अपक्रिया कहलाएगी। सिंपल आ जाए पेपर में तो आपको यहाँ तक बात पूरी लिख देना है कि अपचयन अपक्रिया किसे कहते हैं, कि वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन का योग होता है, उसे ही अपचयन अपक्रिया कहते हैं। आप लोग समझे इस फार्मूले से। ये फार्मूले में क्या लिखा है रिएक्शन में, कि कापर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके कापर अलग कर देता है H2। तो यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन का योग हो गया, ठीक, O के साथ, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का योग हो गया, और यहाँ से ऑक्सीजन का हाफ हुआ और यहाँ पर हाइड्रोजन का योग हो गया, यहाँ पर क्या हुआ, वो H2O मिला और कापर मिला। तो आप लोग के पेपर में अगर पूछ लिया जाए कि ये बताओ कि अपचयन अपक्रिया किसे कहते हैं, तो आपको इतनी बात लिख देनी है। तो ये आसान से भाषा में थी। अब आप लोग जो हैं इनको एक कॉपी बना लें, उसमें अच्छे से लिख लें और वीडियो को पूरा देखा करें, जिससे कि आप लोगों को समझ में आए, ठीक। और पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होने वाला। तो आप लोग अच्छे से पढ़ें और अच्छे से रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। और अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें।